जय राम जी की। वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। इस वीडियो में हम लोग 5 स्टूडेंट्स जिनके नाम श्री आकर्षित श्रीवास्तव, रैंक इनको 56 आया। दूसरे श्री विवेक सिंह जिनका रैंक 62 आया। तीसरे स्टूडेंट जिनका नाम है श्री मुनसद, इनका रैंक 70 आया। और उसके बाद हम लोग श्री प्रियंक शुक्ला, इनका रैंक 74। और उसके बाद श्री आनंद भूषण, इनका रैंक 92। सभी के सभी जनरल कैटेगरी से, कल वाले में भी। इस वीडियो में हम लोग तमाम डॉक्यूमेंट और एविडेंस के साथ इनके फॉर्म को चेक करेंगे, इनके फोटोज को देखेंगे, जो क्लासेस के दौरान जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, उन सारे चीज़ों को देखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आज तक कोई कोचिंग वाला तो ऐसा लाइव रिजल्ट तो चेक नहीं किया, और ना ही चेक करके उसने दिखाया, ना ही वीडियो बनाया। जिन्हें जो करना है करते रहे, हमें कोई अफसोस नहीं। लेकिन एक आम सी फीलिंग, क्या आपको लगता है कि आजकल अधिकतर कोचिंग वाले अनाप शनाप लिस्टें बना ली, फर्जी लिस्टें, फर्जी फोटो। अब आप किसको चेक करेंगे, किसको वेरीफाई करेंगे? कमर्शियल स्पीच भी आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्लासेज में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दौरान आप कमर्शियल स्पीच दे सकते हैं, नहीं दे सकते, और कितना ज़्यादा आपका स्पीच जो है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये कानून की बारीकी आप सोचिए, हमें भी बताइएगा। तो आजकल आप देखेंगे जिन लोगों ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं कोचिंग में, तो उनकी तो मजबूरियां हैं, मैं भी उनकी मजबूरियां समझता हूँ। वो ऐसी लिस्टें बनाएंगे, तमाम सारे लिस्ट बनाएंगे। एक स्टूडेंट के दावा करने वाले 50 मिलेंगे कि हमारे स्टूडेंट। क्रेडिट लेने की होड़ बन जाती है। हर कोई आइंस्टीन मानता। मैं खुश हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं। मेरी नज़रों में अगर कोई टीचर क्रेडिट ऑफ सक्सेस लेता है तो टीचर के लायक नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक धंधेबाज है, और अपने धंधे को चमकाने के लिए उसे क्रेडिट की आवश्यकता। मेरे हिसाब से अगर सफलता का कोई क्रेडिट है तो पहला क्रेडिट कैंडिडेट के पेरेंट्स को, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या सपने देखे, कैसे कैसे पैसों का इंतजाम किया, आपको माहौल दिया, वो प्लेटफॉर्म दिया जहां से आपने कामयाबी हासिल करी। सेकेंड क्रेडिट ऑफ सक्सेस कैंडिडेट के हार्ड वर्क को। आपने हौसला नहीं खोया, अपना पेशेंस बरकरार रखा, आपने हार्ड वर्क किया, आपने सफलता की कहानी लिखी। और तीसरा क्रेडिट ऑफ सक्सेस आपके तमाम फैमिली, फ्रेंड्स, वेल विशर, जिन्होंने आपकी सफलता की दुआएं की। टीचर इन सारे चीज़ों से काफ़ी ऊपर होता। हाँ, कोई स्टूडेंट अगर श्रद्धा भाव से कहता है कि सर आपके प्रयास हमारे लिए अच्छे थे, अहम थे, तो थोड़ा बहुत हमें भी सेटिस्फैक्शन हो जाता। अमूमन हमें इन चीज़ों की आवश्यकताएं नहीं है, आना मैं इन चीज़ों का कुछ ज़रूरी समझता। मैंने कई बार कहा है कि हमारे इरादे और संकल्प कुछ और हैं, वक्त आएगा सब कुछ बताएंगे। क्या आपको लगता है कि आज की डेट में अधिकतर कोचिंग वाला फर्जी लिस्ट और अनाप शनाप प्रोपेगेंडा चलाता है? अगर लगता है, जो भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमें भी। और हम लोग अब रिजल्ट चेक करेंगे। मेरा एक छोटा सा संकल्प है, एक मिशन है, शिक्षा का धंधा नहीं होना चाहिए। हालांकि जमाना बदल चुका,
आज के ज़माने में ना वो गुरु रहे ना वो शिष्य रहे। आप देख ही रहे हैं, न्यूज में पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन इन्हीं सबों के बीच मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ एक अलग से नया कर सकूं। पहले हम लोग रिजल्ट को चेक कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और बातें करेंगे। तो ये देखिए, ये आकर्षित श्रीवास्तव मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। और इनका इनका जो रैंक है आकर्षित श्रीवास्तव का, इनका रैंक 56 आया है। और ये जूम ठीक से, हाँ अब जूम हो रहे हैं, थोड़ा सर्कल कर दूं मैं। ये देखिए आकर्षित श्रीवास्तव, इनका रैंक 56। और बाकी और चीज़ें देखते हैं। ये इनका फोटोग्राफ है। आकर्षित बहुत अच्छा फोटो है। और हमारी फरियाद है तुमसे, एडीजे बनना है। खूब मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे। मैं भी अपना 100% दूंगा, तुम भी देना, और एडीजे बनेंगे। मंजिलें अभी बाकी हैं। और ये हम लोग इनका रोल नंबर देखते हैं। इनका रोल नंबर थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं। हाँ, और थोड़ा मैं सेलेक्ट कर दूं इन सर्कल। ये इनका रोल नंबर 105310। अब इनके रिजल्ट को हम लोग बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करते हैं। और वो विंडो क्लोज हो गई है, मैं फिर से वो विंडो, नो यहाँ पे तो नहीं, वो रिजल्ट मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट 1 सेकंड। कहाँ, हाँ यहाँ चला गया, ये रिजल्ट है इनका। जो रैंक है 56, मेरिट में 56 नंबर हम लोग देखते हैं। ये कोई दूसरी कैटेगरी है, ये रिजर्व कैटेगरी में, ये जनरल कैटेगरी। कल वाले भी सभी लोग जनरल कैटेगरी से थे, ये आज वाले भी सभी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से हैं। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, और टीचर के लिए वो कैटेगरी वगैरह मायने नहीं रखती। ये देखिए 56, इनका रोल नंबर हम लोगों ने देखा था 105310। और इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। सर्कल कर दो सेलेक्ट करके, और ये देखिए आकर्षित श्रीवास्तव। और नाम से करेंगे पहले। ये आपका जो रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी, ये जो सेशन हो रहा, और रिकॉर्डिंग के थीम को आपको अपने कॉपी में अच्छे सेंटेंस में लिखना है। और वो लिखने के बाद शीशे के सामने खड़ा होकर थोड़ा इसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, दिस इज द ओल्ड सेइंग। इसे रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में है। इसके बाद हम लोग अगला रिजल्ट चेक करते हैं, देखते हैं नाम क्या है। अगला नाम है श्री विवेक सिंह। विवेक, कैसा लग रहा? बहुत बहुत मुबारक हो भाई। और मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द। और आपका रैंक 62 आया है, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं इतने से खुश नहीं हूँ। जिस दिन एडीजे बनोगे, हायर जुडिशरी, जी जान लगा देंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे। और देखते हैं राम जी की क्या इच्छा है आगे को। आप भी अपना 100% देना, मैं भी अपना 100% दूंगा। और चेक करते हैं, आइए इनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। और ये विवेक सिंह का जो मैं निकाल लूँ, मुझे उतना आता नहीं ये सारे कंप्यूटर, बस थोड़ा बहुत जानकारी है मुझे। और
ये जो है मैं थोड़ा सा आपको ये जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये इनका नाम हुआ विवेक सिंह, और इनका जो इन्होंने फोटोग्राफ जो अपलोड किया था वो देखते हैं। अरे वाह विवेक, यार बहुत अच्छा फोटो है भाई, बहुत बहुत मुबारक। और आपका रैंक 62 आया है। और देखते हैं इनके रोल नंबर को, एडमिट कार्ड को। थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखिए, और थोड़ा इनसर्कल कर दूँ। अरे सॉरी, ये गलत हो गया, मुझे जूम करने आता नहीं, गलती हो गई। और ये यस, और अब मैं सर्कल करूं, भूल जाता हूं कभी कभी। इनका रोल नंबर है 109422। अब इनके रिजल्ट को चेक करते हैं। इनका रैंक 62 है, देखते हैं रैंक 62। ये देखिए, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दें। ये हाईलाइट हो गया, थोड़ा जूम करके आपको दिखाएं, और थोड़ा सिलेक्शन भी कर लें। ओहो, ये फिर मैं भूल जाता हूँ ना बार बार, ये ऐसे सिलेक्शन होता है। ये देखिए, रोल नंबर 109422। गुड इवनिंग, गुड। अब कुछ कंफर्टेबल है पहले से? देखिए चेहरे पे आ गई ना मुस्कान, वो सब प्रैक्टिस का असर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत सारे, अभी कुछ बच्चे लोग लाइन में हैं। स्टार्टिंग में कोई मिलता नहीं है, लास्ट मोमेंट में अब रस हो रहा। और आप देखते थे रोज नोटिस निकालते थे, उसके बावजूद भी वो नहीं, अब लास्ट मोमेंट में इतना रस हो गया। अब हम लोग तीसरा रिजल्ट चेक करते हैं। ये मुनसद जी, मुनसद कैसा लग रहा? एडीजे बिल्कुल अपना 100% देना है, मैं भी 100% दूंगा। खूब मेहनत करेंगे, बाकी राम जी की जैसी इच्छा। ये देखिए, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं आपको। सेलेक्ट करूं सर? अरे तो फिर मैं भूल जाता हूँ ना। देखिए, मुझे अनाड़ी हूँ, मुझे आता नहीं है कंप्यूटर। कानूनी सीख लूँ अच्छे से, वही बहुत है मेरे लिए। देखिए, ये मुनसद, गलतियां थोड़ी माफ करेंगे, मुझे कंप्यूटर मजबूरी में ये सारे काम मैं कर रहा हूँ। आइए देखते हैं आगे इनका फोटोग्राफ्स देखते हैं, जो इन्होंने एडमिशन के टाइम पे अपलोड किया था फॉर्म के साथ। यूट्यूब पे इनके बहुत सारे आपको हमारे जो मॉक क्लासेस थे वीडियोस मिल जाएंगे, वो हेडफोन लगाए हुए हैं। और यूट्यूब पे हाँ मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएंगे। चूँकि अब हेडफोन शायद इन्होंने ही लगाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी है। मुनसद कैसा लग रहा? यार पर्सनालिटी आपकी लग रही है अजय देवगन ऐसी। मैं भी आपके ऐसे मूछे रखूंगा जब एडीजे आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब हम लोग इनका मुनसद का जो है रोल नंबर चेक करते हैं। बुरा नहीं मानना भाई मुनसद, थोड़ा मैं आपको पता ही है मजाकिया हूँ मैं, बहुत हंसी मजाक। अपने बच्चे लोगों को भी मैं नहीं छोड़ता हंसी मजाक की, जहाँ तक बात है। तो ये इनका रोल नंबर हम लोग देखते हैं। इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं हम लोग। और यस,
और ये रोल नंबर इनका 100158। और अब हम लोग इनका रिजल्ट चेक करते हैं। इनका रैंक आया है 70। तो देखिए सब जनरल कैटेगरी के हैं। और ये मैं थोड़ा सा यहाँ जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। रैंक 70, थोड़ा और जूम कर दूँ मैं। ये तो रिजल्ट आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से। और ये मुनसद रैंक 70 कॉपी में लिख लीजिएगा और शीशे के सामने थोड़ा जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे बोलने में उतना ही सहज हो जाएंगे। ये मुनसद जी अभी आप आर्म फोर्सेज में हैं और आप प्रोसिक्यूशन के जॉब में आना चाहते हैं, तो ये क्यों, मतलब आप क्यों प्रोसिक्यूशन के जॉब में आना चाहते हैं, लीगल जॉब में? सर मुझे जो अभी करंटली सर मेरी आंसर तारीफ नहीं करना वहाँ पे। आप लिखे कि सर मेरी एलएलबी डिग्री, एलएलएम डिग्री लिखिए नहीं, सुन लीजिए। ये वीडियो तो भेजी जाएगी ना, तो सुन के सर मेरी जो डिग्री है लॉ की, एलएलबी वगैरह प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। तो कहेंगे कि एक नौकरी करे ली, दूसरी नौकरी क्यों? तो कहेंगे कि सर स्टिल मैं सर्विसेज दे, जॉबलेस होके सर लाइफ नीरस सा हो जाता है, मैं आई वांट टू कीप, मतलब इस तरह से लॉजिकल आंसर आपको दे। जॉबलेस होके लाइफ क्या बढ़िया होगा? नहीं है ना आंसर में दम। उनके पास टाइम नहीं होता, वो मैक्सिमम आपको 10 से 15 मिनट का टाइम देंगे, 10 मिनट मैक्सिमम है। और उसी में आपको बहुत सारी चीजें, तो उनको उलझाना नहीं है किसी चीज में, बिल्कुल रास्ता क्लियर रहना है। आपके पास तो एक्सपीरियंस भी है कोर्ट मार्शल वगैरह और वो सारी चीजें जो आप बता रहे थे, तो उन्हीं चीजों को बढ़िया से बताना। फिर अब हम लोग अगले रिजल्ट की बात करते हैं। शायद मैं इसीलिए कह रहा था, ये प्रियंक शुक्ला भी हेडफोन लगाते थे और थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। और देखते हैं प्रियंक शुक्ला का क्या रैंक आया है। प्रियंक शुक्ला का रैंक है 74। यस, इनका रैंक 74 है। इनके एडमिशन फॉर्म को हम लोग देखते हैं। इनका एडमिशन फॉर्म मैं निकाल लूँ जरा। थोड़ा जूम करके दिखाऊं। ये देखिए फिर गलत चल गया ना, ये लकीरें चल गई गलत। मैं यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन ये कुछ अजीब सा लग रहा है, कट गया। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। ये देखिए फिर वैसे हो। सॉरी, मुझे कल तो मैं ठीक से कर रहा था, आज ही दिक्कतें हो रही हैं। मैं आई एम ए वेरी स्लो लर्नर। खैर कोई बात नहीं। ये देखिए प्रियंक शुक्ला का। अब हम लोग इनके फोटोग्राफ्स को देखते हैं जो इन्होंने एडमिशन के टाइम पे अपलोड किया था। अरे नाइस फोटो प्रियंक। आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आपका उस समय ऑपरेशन हुआ था, आप बड़े विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपने ये कामयाबी हासिल करी, आपको बहुत बहुत मुबारक। अब हम लोग इनका एडमिट कार्ड देखते हैं। इनके रोल नंबर को देखते हैं, थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊं। यस, इनका जो रोल नंबर है 116312 और इनका रैंक आया है 74। अब हम लोग रिजल्ट को चेक करते हैं।
ये देखिए 74। मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए प्रियंक शुक्ला, रैंक 74। थोड़ा मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाऊं ताकि दिख सके। देखिए 74 प्रियंक शुक्ला, रोल नंबर 116312। मैं इनका रोल नंबर एक बार फिर से चेक करना चाहूँगा। ये 116312 था। अब बहुत सारे देखिए 116312। अब मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता, बहुत सारे बच्चे लोग 116312। ये रिकॉर्डिंग भूल गया था, ये रिकॉर्डिंग की जा रही है। इस रिकॉर्डिंग आपके लिए की जा रही है, ये आपको भेजी जाएगी और आपको भेजने के बाद ये रिकॉर्डिंग आपको सुनना है। ये सुन के कॉपी पे इसका आंसर लिखना है और आंसर लिख के जो है मिरर प्रैक्टिस जितना भी आपसे हो सके हेल्थ एंगल को देखते हुए मिरर प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा। मेंस की भी क्लासेस में तो हम लोग सारे रिकॉर्डिंग भेजे ही थे। बहुत सारे मेंस के क्लासेस में बहुत वो भी बच्चे लोग जो रिकॉर्डिंग सुन के पवन से बात होती है तो पवन तो बताता है कि सर मैं चलता था गाड़ी में लगा के, वो टाइम नहीं मिल पाता था वो। हाँ हाँ, तो आप जीता जा, मतलब सामने उदाहरण है पवन। कहने का मतलब कि अभी ये मिशन अभी अंतिम दौर में है। अरे मेंस क्वालिफाई कर गए क्या तो चल गया, अब फाइनल है ना, अब इंटरव्यू निकले तब ना माना जाएगा कि हाँ भाई हुआ सक्सेसफुल मिशन। अब हम लोग 5वें स्टूडेंट श्री आनंद भूषण, इनका फॉर्म निकालते हैं हम लोग। वो तमाम सारी फॉर्म डिटेल्स हैं हम लोगों के पास। मतलब कहने का मतलब कि एक भी फर्जी लिस्ट आपको नहीं मिलेगी। और अब जिनको फर्जी लिस्टें बनानी है, धंधा करना है, बनाते रहें। अब दुनिया में कई तरह के लोग हैं। ये देखिए आनंद भूषण का, ये हमारे स्टूडेंट, और इनके फोटोज को हम लोग देखते हैं। अरे वाह, बहुत स्मार्ट फोटो है। देखिए इनके फोटोग्राफ को आनंद भूषण जी के। अब भाई बुरा नहीं मानना, थोड़ा हंसी मजाक, अब मेरे को गुरु मानोगे तो झेलना पड़ेगा हंसी मजाक। अब हम लोग इनके रोल नंबर को चेक करते हैं। आनंद भूषण जी का रैंक 92 आया है, जो मेरे पास रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। चेक करेंगे अभी हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट से। ये देखिए इनका रोल नंबर 117075। अब चेक करते हैं हम लोग। इनका रोल नंबर 117075 था और रैंक 92। 117075, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाऊं। यस, देखिए दिस वन। तो अगर आप जाते के साथ ही वो पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप अपना शॉर्ट इंट्रो दीजिए, या फिलहाल आप क्या कर रहे हैं। इनफॉर्मल पार्ट मैंडेटरी हर स्टूडेंट का होता है। तो अगर वो पूछें कि अपना शॉर्ट इंट्रो दीजिए तो आप बोलिएगा कि सर 2018 में BHU से मैं। चलिए ये तो हो गई आज के रिजल्ट की कहानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं रोज अपने रिकॉर्ड को चेक कर रहा हूँ, रोज एडमिशन फॉर्म दिखा रहा हूँ, रोज इनके फोटोज दिखा रहा हूँ, इनके वीडियो क्लिप्स को दिखा रहा हूँ, एडमिट कार्ड दिखा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, माहौल ही ऐसा है। आजकल एक कोचिंग वालों की एक निगेटिव छवि बनते जा रही है। फर्जी लिस्टें, ये अनाप शनाप तमाम सारी चीज़ें। तो अब चलिए, अब क्या करेंगे, हर जगह हर प्रोफेशन में आप देखें, किसी भी प्रोफेशन की बात कर लें, आप कहीं भी चले जाएं, ऐसे तमाम उल जुलूल सारी चीज़ें। लेकिन जमाना चाहे जो भी खराब हो,
या जो भी जैसा भी माहौल हो, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू गिव बेटर एंड बेटर थिंग्स। तो हमारे सोच, हमारे संकल्प, हमारे इरादे कुछ और हैं। हमारा एक मिशन है कि शिक्षा का धंधा नहीं होना चाहिए, कम से कम चार्जेस पे अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जानी चाहिए। अगर मान लीजिए हम देश का भविष्य कैसे बनाएंगे अगर एजुकेशन हम इतनी महंगी कर देंगे। तो जहाँ तक चार्जेस की बात है, तो देखिए हम जैसे लोग, हमने तो भाई फ्री क्लासेज, पीटी में भी, मेंस में भी फ्री क्लासेज, इंटरव्यू की भी फ्री क्लासेज, आप तमाम वो सारे वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब पर है। तो अब मैंने फ्री क्लासेस दी, 1 रुपया नहीं लिया, तो क्या अब रिजल्ट मैं खुद चेक कर रहा हूँ। रात के जब रिजल्ट निकले थे तो 3 बजे तक। अब ये वीडियो मैं एडिट करूँगा, अभी थोड़े दिनों से फोटोशॉप में सीख रहा था थंबनेल बनाने के लिए। अब ये सारे काम मुझे खुद करना पड़ता। अगर मैं भी 3-3 लाख रुपए लेता चार्जेज के तौर पे, तो हमारे पास भी 20-25 आदमी होते। जैसा मतलब पॉइंट इज दिस कि मेरा टाइम इन सारे चीजों में जो बर्बाद हो रहा, अगर ये मेरा टाइम कानून की किताबों में, जजमेंट में, कानून की बारीकियों को समझाने में अगर लगता, तो बच्चे लोगों के लिए और भी अच्छा होता। तो हम लोगों ने अब कुछ संकल्प यही है कि कम से कम, अब जो लोग 3 लाख ले रहे हैं ले, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, उनका अपना नजरिया है। और भैया अगर करोड़ों रुपए उन्होंने लगा रखे हैं तो लेंगे क्यों नहीं। वो नहीं लेंगे तो फिर नीलाम हो जाएंगे, उनकी दीवारें बिक जाएंगी, तो उनकी तो मजबूरी है लेना। हाँ, रही बात क्वालिटी की, तो इसी यूट्यूब पर जब हमने बिहार एपीओ माइनर एक्ट की फ्री क्लासेस दी थी, तो आप वो देखेंगे और बहुत सारे बिहार एपीओ से रिलेटेड वीडियोज हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज को देखेंगे। रही बात क्वालिटी की, तो हमने बिहार एपीओ पर्पज से बहुत कम समय में बहुत छोटी छोटी वीडियोज, आईपीसी की कंप्लीट सीरीज, एविडेंस एक्ट की कंप्लीट सीरीज है। आप जहाँ कहीं जाएं, जो एग्जाम दे, उन वीडियोज को देखिए और हमें भी बताइए कि वो वीडियोज कैसी हैं। उनमें कोई कमी है तो हमें ज़रूर बताइए, हम उन कमियों को दूर करने का भरपूर कोशिश करेंगे। वो वीडियोज आपके लिए कितनी हेल्पफुल। अब देखिए यूट्यूब पे तो सारी क्लासेस नहीं आ सकती, लंबी लंबी क्लासेज होती हैं। आप इंटरव्यू का भी देखेंगे 3-3 घंटे का। तो अब हालांकि चलिए इंटरव्यू के लिए था, अब इंटरव्यू के 52 या 51 सीरीज ऐसे ही कुछ आए हैं। आप ये भूल जाइए कि ये जो इंटरव्यू के जो वीडियोज अपलोड किए गए हैं, ये सिर्फ है बिहार एपीओ के लिए। आप किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम दीजिए, ऑलवेज दिस विल बी हेल्पफुल टू यू, आप देखिएगा। बाकी मैंने एक महसूस किया कि कोई भी कोचिंग वाला अभी तक उसने नहीं किया था फॉर्मल इनफॉर्मल। हमने इंडिया में पहली बार इंटरव्यू को अलग अलग कैटेगरी में फॉर्मल क्वेश्चंस, इनफॉर्मल क्वेश्चंस किया। जो बाकी इंटरव्यू चले, तो आप देखिएगा इंटरव्यू कैसे चलता है। कालीन बिछा दिया, फर्नीचर लगा दिया, 3 सज्जन लोग सूट बूट पहन के बैठ गए। हालांकि कोट पहन के मैं भी बैठा हूँ मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। तो 3 सूट बूट वाले बैठ गए ऐसे ऐसे स्टाइल में, कालीन बिछा दिया, पर्दे लगा दिए, एसी लगा दिए। आपसे सवाल पूछते रहे, 20-25 सवाल पूछ लिए। कभी कभी तो ऐसे कड़े सवाल पूछते हैं, अरे भैया आपने सवाल पूछा, आप एक इंस्टीट्यूशन है, अगर आपका स्टूडेंट उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है तो आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप बताइए। आपने सवाल पूछे, हाँ ठीक है ठीक है। अब ऐसे इस तरह के मॉक सेशन से और इस तरह की चीजों से क्या किसका फायदा होगा। आप हमारे वीडियोज में देखिएगा, हमारे वीडियोज में जो सवाल हमने पूछे हैं उसके जवाब भी दिए हैं। आप किन शब्दों में बताएंगे, क्या आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आपके सेंटेंसेज कैसे हों, वो सारी चीजें बताई है हमने 4 चीजें चलाई। फॉर्मल इंटरव्यू को, फॉर्मल इनफॉर्मल को अलग किया। दूसरा जो है कि ट्रेनिंग दी, किस तरीके से आपको बोलना है,
1-to-1 सेशन दिया, चौथा टीचिंग भी करी। अगर आप बोल तब तक नहीं सकते जब तक आप उन चीज़ों को समझते नहीं, तो जो नेसेसरी टीचिंग थी वो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो देखिए, कानून के अगर आप स्टूडेंट हैं तो कानून का रट्टा मत मारिए। कानून को रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे समझ जाएंगे तो रट्टा की आवश्यकता ही नहीं है, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो लेवल है आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी का, उसी से आपको सक्सेस मिलता है। आप समझते हैं लेकिन उसे ठीक तरीके से बोल नहीं पाते, तो ठीक तरीके से बोल नहीं पाते तो आपका मेंस कभी अच्छा नहीं हो पाएगा, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो पाएगा और सिलेक्शन 2-4 नंबरों से रुक जाएगा। अब देखिए, हमारे यहाँ भी 101 में से 54 सिलेक्शन हुए हैं। कुछ बदकिस्मती से हमारे सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गया था, कुछ रिकॉर्ड डिलीट हो गए हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल फ़ोन कॉल्स और बातें हो रही हैं, स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर आपकी कृपा से हो गया, आपने बहुत मेहनत करी, हम लोगों ने भी किया। तो अगर ये फिगर जोड़ा जाए तो 81 का फिगर जा रहा है, 81 आउट ऑफ 101। लेकिन मैं 81 रिजल्ट को क्लेम नहीं करता, क्योंकि इसलिए क्लेम नहीं करता कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस, क्योंकि अब मेरा डिलीट हो गया, कंप्यूटर में इशू हो गया, जो भी हो, अब हमारी किस्मत, मुझे कोई अफसोस नहीं। गीता में विश्वास रखता हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा हो। मेरे को और ज़्यादा कुछ नहीं आता, मैं इतने में ही खुश हूँ। 54 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और वही मैं चेक करके, क्योंकि इस माहौल में कोई कोचिंग वाला, मतलब एक इस तरह से निगेटिव फीलिंग हो गई है और इतने ज़्यादा चार्ज हैं। तो चार्जेस की अगर बात है तो सिर्फ कोचिंग की क्यों बात करें। यस, इस चैनल के माध्यम से और मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। मुझे पता है कि बहुत लोगों को मेरी ये बात बुरी लगेगी। आप देखिए, NLU में अगर आपके पास 10 से 15 लाख रुपए नहीं है तो आप NLU में नहीं पढ़ सकता। आप NLU की बात, आप मेडिकल में चले जाइए, जो कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग में आप देखिए ना, एजुकेशन का कॉस्ट क्या हो गया। तो मेरी तो इच्छा है कि भैया एजुकेशन का कॉस्ट कम से कम होना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए। ये मेरी सोच है, आप मेरे से सहमत हो सकते, असहमत हो सकते। मेरे हिसाब से भैया ये शिक्षा का धंधा नहीं होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा। मैं चूंकि दिल्ली में काफ़ी दिन मैंने प्रैक्टिस किया और मेरी एक इच्छा है कि मैं युवा पीढ़ी को कानून की बारीकियां समझा सकूं, और इसलिए ये मेरा छोटा सा प्रयास है। तमाम चुनौतियों के बावजूद और तमाम चीज़ों के, मैं अकेले अपने दम पे इन सारे मिशंस को लेके आगे चल रहा हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मैं ये जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। अंत में वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। 5-5 स्टूडेंट का हम लोग रिजल्ट चेक कर रहे हैं, बाकी और भी जो स्टूडेंट के कुछ वीडियो जा रहे हैं वो भी अलग से अपलोड करेंगे। इस मिशन को हर स्टूडेंट तक पहुंचाइए। हमारा संकल्प है कि कम से कम चार्जेज में बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन देकर आपके सपने को साकार कर सकें। ये एक छोटा सा प्रयास है। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर 5 स्टूडेंट के रिकॉर्ड के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।